विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं की पहली समन्वय समिति की बैठक नई दिल्ली में शरद पवार के घर पर संपन्न हो गई है और उस बैठक में फैसला लिया गया है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में भोपाल में एक रैली की जाएगी, जिसमें मोदी सरकार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर एक सभा और रैली की जाएगी। खास बात है कि इसमें जाति जनगणना के मामले को लेकर भी सहमति बन गई है। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं हमारा आपका मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल न्यूज़ T20। आइए चलते हैं खबर विस्तार से। और इस खबर की कहानी यह है कि 12 लोगों ने इस बैठक में शिरकत की, जिसमें आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, आरजेडी के तेजस्वी यादव, जेडीयू के संजय झा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस के केसी वेणुगोपालन और टीआर बालू जो डीएमके के हैं, इनके जैसे नेता मौजूद थे। अभिषेक बनर्जी जो टीएमसी के नेता है, उनका ईडी का संबंध होने की वजह से उस बैठक में नहीं शामिल हो पाए। बहरहाल जो खास बात यह है कि इस पहली रैली के बाद, जो कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में भोपाल में, और उसके बाद भी हर हफ्ते 2 हफ्ते में एक नई रैली और एक नई आम सभा का, और वो भी विभिन्न प्रदेशों में करने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित हो चुका है। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि सीट शेयरिंग को लेकर जो बातचीत चल रही है, उस पे लोगों ने विचार किए अपने कि विपक्षी एकता को बनाए रखने के लिए आपस में कहीं न कहीं त्याग की भावना अपनाते हुए एक दूसरे के लिए सीट शेयरिंग पे निर्णय लेना होगा इनको। और इस मामले को लेकर के बहुत सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उठाते रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पिछले दिनों हरियाणा और पंजाब जैसे कुछ प्रदेशों में कुछ नेताओं ने ऐसे बयान दिया है, जिसको लेकर के एक बार फिर सवाल उठता है कि सीट शेयरिंग पे विपक्षी गठबंधन की एकता कैसे टिकेगी। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि केरल में देखा जाए तो लेफ्ट के साथ कांग्रेस का कहीं ना कहीं तनाव है, बंगाल में देखा जाए तो टीएमसी के साथ लेफ्ट का तनाव है। ऐसी स्थितियां कमोबेश हर राज्यों में अलग अलग जो वहाँ के विपक्षी दल हैं उसमें तनाव की स्थितियां हैं, और उस तनाव की स्थितियों से कैसे निपटेगी इंडिया गठबंधन, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर के तो ठीक है, एक बार कहीं ना कहीं सहमति बनने के लिए तैयार है, बट विधानसभा जब चुनाव लड़ना है तो तब क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है जिस पे आने वाले समय पे हमारी निगाह रहेगी। एक और खबर है हमारे पास जो कि कोंडागांव जिले की है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो परिवर्तन यात्रा है, 2 दिन पहले 12 तारीख को जो दंतेवाड़ा शुरू हुई थी, वो आज कोंडागांव जिले में पहुंची और कोंडागांव जिले के फरस गांव में एक बड़ी जनसभा हुई। खास बात ये थी कि इस जनसभा में डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश के अध्यक्ष अरुण साव और जैसे नेता तो नहीं आए। खबर ये भी थी कि अमित शाह और स्मृति ईरानी जो केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय मंत्री हैं, उनके भी आने की खबर चली थी, लेकिन वो भी नहीं आए। तो इस समय ऐसे आनंद फानंद में आखिरकार पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, भाटापारा के विधायक शिवरतन शर्मा, मोहन मंडावी जो कि सांसद हैं कांकेर के, वो, उसके अलावा लता सेंडी, केदार कश्यप जैसे नेता इस परिवर्तन यात्रा में शामिल थे। एक और नाम यहाँ पर देखा जाए कि नीलकंठ टेकाम जो कि कलेक्टर रहे हुए हैं कोंडागांव के, और पिछले दिनों ही उन्होंने कलेक्ट्रेट छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। उनके भी कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ने की तैयारी खासतौर पे कोंडागांव जिले से ही मानी जा रही है। वो भी इस पे महत्वपूर्ण इस परिवर्तन यात्रा की आम सभा में शामिल हुए। और इस दौरान मंच पर सभी नेताओं ने भूपेश सरकार के खिलाफ कई तरह के आरोप लगाए हैं, लेकिन बड़े नेताओं के अभाव में यह परिवर्तन यात्रा कुछ खास ऐसा प्रभाव नहीं छोड़ पाई है। लेकिन अभी 28 तारीख तक परिवर्तन यात्रा को चलना है, विभिन्न जिलों में जाना है, देखना है कि आने वाले समय में इस परिवर्तन यात्रा का क्या असर पड़ता है। एक और खबर फरस गांव से है। यहाँ पर कांग्रेस के भूपेश सरकार के कार्यों से प्रभावित होकर और स्थानीय विधायक जो कि वर्तमान समय में विधानसभा के उपाध्यक्ष भी हैं, संतराम नेताम, उनके कुशल व्यवहार, उनके मिलनसारिता, उनके कार्यकर्ताओं के प्रति, जो आम जनता के प्रति उनका जो प्रेम है, उसको देखते हुए 815 लोगों ने आज उनके निवास पहुंचकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। और इस मौके पर उन्होंने एक संकल्प लिया है कि इस बार फिर संतराम नेताम को केशकाल विधानसभा से जिताकर उनकी हैट्रिक पूरी करेंगे। कांग्रेस विधायक संतराम नेताम ने भी सभी नव प्रवेशी कार्यकर्ताओं का, नव प्रवेशी नागरिकों का जिन्होंने कांग्रेस में आज प्रवेश किया, उनका गमछा उड़ाकर उनका स्वागत किया। अपने हाथों से उन्होंने खाना लगाया और लोगों को खिलाया। बहरहाल मृदभाषी संतराम नेताम के लिए पिछले 2 चुनाव तो बहुत अच्छे बीते हैं। उनकी जो तैयारी है, उनका जो व्यवहार है, उसको देखकर उनकी जीत को तय माना जा रहा है। हैट्रिक के लिए
लेकिन दिल्ली अभी दूर है। आज के लिए बस इतना ही। हमारी तीनों खबरें कैसी लगी इस पर अपनी राय दें। हमारे इस खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।